मैं आराधना अग्रवाल आप सबों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और कार्तिक मास है। आज के दिन हम धन्वंतरी देव, देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं। साथ ही यम का दिया दक्षिण दिशा में हम जलाते हैं। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। चलिए मैं बताती हूँ माँ लक्ष्मी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। कहा जाता है एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने के लिए जिद की। इस पर विष्णु जी ने कहा, मैं जो भी बात कहूँ उसे मानना होगा। लक्ष्मी जी ने हाँ कहा और भगवान विष्णु जी के साथ मृत्यु लोक पर आ गए। मृत्यु लोक में एक जगह पर पहुँचने के बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम वहाँ मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी ने भी थोड़ी देर विचार किया और उनसे रहा नहीं गया और वो भी भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और फूल तोड़कर अपने जूड़े में लगा लिया और आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखा। रसीले गन्ने देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसका रसपान करने लगे। कहते हैं लक्ष्मी जी को ऐसा करते हुए भगवान विष्णु ने देख लिया और उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेत से चोरी का अपराध किया, इसीलिए तुम 12 साल तक मृत्यु लोक में ही इस किसान की सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान जी उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब से लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने के बाद मेरे द्वारा बनाई हुई इस देवी की पूजा करो। इसके बाद रसोई बनाना। ऐसा करने के बाद तुम जो कुछ मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसे ही किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर धन्य धान्य से भर गया और लक्ष्मी जी के 12 वर्ष बहुत आराम से कट गए। अब लक्ष्मी जी वापस स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हुई तो किसान ने उन्हें वापस जाने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और किसान से कहा कि लक्ष्मी जी चंचला हैं, इन्हें कोई भी एक जगह ठहरने से नहीं रोक सकता। इन्हें 12 साल तक आपके यहाँ रुकने का शाप था, इसलिए आपके पास थी। तभी लक्ष्मी जी ने भी किसान का मन रखने के लिए कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कल त्रयोदशी है, तुम घर को साफ करो और शाम को मेरी पूजा करो। साथ ही रात भर घी का दीपक जलाए रखना और तांबे के कलश में रुपये भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने वैसा ही किया और उसका घर धन्य धान्य से भर गया। इसके बाद लक्ष्मी जी दीपक की ज्योति की तरह सभी दिशाओं में समा गई। किसान की इस कहानी को सुनकर ही लोग हर साल धनतेरस को माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे। आज ही के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे और तभी से कहते हैं धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस मनाने से सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। आज के दिन दक्षिण की दिशा